सफ़र सिर्फ नुक्ता आगाज़ से मंजिल तक पहुँचने का अमल नहीं, बल्कि नई दुनियाओं से मुनज़्ज़म मुलाकात है जो हमारे ज़हन, सेहत, तख्लीकी सलाहियत और समाजी रवैयों को बदल देती है। जदीद तहकीकी शवाहिद बताते हैं कि जब हम वाकिफ़ माहौल से बाहर कदम रखते हैं तो दिमाग अपने पेशगी अंदाज़े प्रेडिक्टिव प्रोसेसिंग दोबारा तरतीब देता है, जिससे लचक, हिकमत अमली और वसीया नज़र पैदा होती है। इस्लामी रिवायत में भी सफ़र को गौर व फ़िक्र, तिजारत और इबादत के रास्ते के तौर पर देखा गया है, एक ऐसा फ़रीम जिसमें मकसद, नीयत और ज़िम्मेदारी बुनियादी अहमियत रखते हैं। ये गुफ्तगू सफ़र के साइंसी फ़वाइद का पुरस्कून बालिग नज़री जायज़ा पेश करती है और आखिर में अमली रहनुमाई देती है कि बेहतर सफ़र कैसे किया जाए। नए मनाज़िर, ज़बानें और उसूल हमारे ज़हन पर ऐसा इदराकी दबाव डालते हैं जिसे दिमाग सीख कर कम करता है। यही अमल इदराकी लचक, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी में इजाफा करता है, यानी मुख्तलिफ कामों में आसानी से स्विच करना, गैर मुतवक्का हालात में फ़ैसला साजी और मुतज़ाद मालूमात को एक जामा फ्रेम में रखना। नयापन, नोवेल्टी डोपामिन के रास्तों को मुतहर्रिक करता है, जिससे मुहर्रिक, तजस्सुस और सीखने की सलाहियत बढ़ती है। इसी तरह मुतवाज़न बेचैनी, जिसे यू स्ट्रेस कहा जाता है, हमें एहतियात और तवज्जो के साथ नए मसाइल हल करने पर उकसाता है, जबकि मुसलसल नयापन ज़हन की प्रेडिक्टिव गलतियों को कम करता है, जिससे बारीकियत और मौजूदगी प्रेजेंस में इजाफा होता है। सफ़र के दौरान आर्जी तन्हाई या मामूल से फ़ासला खुद कलामी और अंदरूनी सफाई का मौका देता है, जो जज्बाती तंजीम, इमोशन रेगुलेशन और ज़हनी सुकून के लिए मुफीद है। दूसरे सकाफ़ती सियाक देखने से हमारी ज़ाती कहानी की हदें वसीआ होती हैं। हम समझते हैं कि एक ही मसले के मुताद्दिद दुरुस्त ज़ाविये हो सकते हैं। ये कथीर तनाज़िर तख्लीकी मजमुआ, रिमोट एसोसिएशंस और इंडक्शन को मजबूत करता है, जो नए आइडियाज़ पैदा करता है। मुख्तलिफ शहरों में म्यूज़ियम, मार्केट्स और मकामी गुफ्तगूएँ हमारे हिस्याती और मानवी नक्शों को बामानी मवाद देती हैं, जो बाद में तख्लीकी काम में खाम माल का काम करते हैं। सफ़र में छोटी नाकामियाँ, रास्ता भटकना, ज़बान की गलती, वक्त की कमी, ग्रिट और ख़ुद एतमाद को अमली तौर पर बढ़ाती हैं। हम खुद को मुश्किल में ठहरा कर हल निकालना सीखते हैं, जिससे ज़ाती नमो मुस्तहकम होती है। मुतअद्दिद सकाफ़तों और अक़दार से सामना हमारे अंदर पर्सपेक्टिव टेकिंग की सलाहियत को बढ़ाता है, यानी दूसरों के नुक्ता नज़र को समझने की अहलियत। यही सलाहियत तासुबात को कम करती है और समाजी एतमाद को बढ़ाती है। मुख्तसर और मायारी बीन सकाफ़ती तामुलात की हिस्स को तक़वियत देते हैं, जिसके असरात वापसी के बाद ख़ानदान, काम और शहरी शिरकत तक फैल जाते हैं। इस तरह सफ़र सिर्फ इनफरादी नहीं, समाजी सरमाया में भी इजाफ़ा करता है। मंज़रनामे की तब्दीली और रोज़मर्रा के मामूलात में हल्की सी खलल जिस्मानी सेहत याबी में मददगार साबित हो सकती है। एतदाल से बढ़ते हुए कदमों की तादाद, सूरज की रोशनी और हल्की जिस्मानी सरगर्मी सर्केडियन राइथम और तवाज़ुन के मिजाज को बेहतर बनाती है। उसके अलावा कुदरती मनाज़र, बहर, पहाड़, जंगल से राबिता रिस्टोरेटिव असर देता है, जो ज़हनी थिकन और फ़ैसला साजी की कशमकश को कम करता है। ताहिम ये फ़वाइद इसी वक्त मानी खेज़ बनते हैं जब हम जिस्मानी हदूद का एहतराम करें। पानी की मुनासिब मिक़दार, नींद, सूरज और खुराक से मुताबिकत और रफ्तार का तवाज़ुन, मुआफ़क़त, फ़ौरी सीखने की सलाहियत और सफ़र से हासिल होने वाले कतीर सकाफ़ती रवाबित आज के बाहम मरबूत बाज़ार में बराह रास्त पेशा वराना कदर रखते हैं। इंटरकल्चरल नेगोशिएशंस, पेचीदा टीमों में काम करना और नई मार्केट्स को समझना, ये वो तमाम महारतें हैं जिनका तजुर्बा सफ़र की हकीकी दुनिया में किया जाता है। मज़ीद ये है कि मुख्तलिफ शहरों के शहरी डिज़ाइन, अवामी नक़ल व हमल और कारोबारी माहौल का मुशाहिदा पॉलिसी और मसनूआत की तरक्की में बेहतर फ़ैसलों की बुनियाद फराहम करता है। ज़िम्मेदाराना सफ़र का मतलब है मकामी लोगों, माहौल और मईशत के साथ इंसाफ, मकामी कारोबार की हिमायत, सकाफ़ती हसासियत, ज़बान और आदाब का एहतराम और माहौल दोस्त इंतखाब, ये सब सफ़र को इखलाक़ी बनाते हैं। इस्लामी रवायत में नियत और अदल जैसे उसूल हमें याद दिलाते हैं कि सफ़र की कामयाबी सिर्फ़ देखने से नहीं, अच्छा सलूक, इंसाफ और इसरात का हिसाब रखने से होती है। याद रखें, आपका खर्च, आपका वक्त और आपका तर्ज अमल किसी समाज के लिए मुस्बत या मनफी असर डालता है, उसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी आप पर है।
सफ़र से मुंसलक कुछ ख़तरात भी हैं। जोग्राफियाई थकावट, नींद की कमी, ग़िज़ाई तकलीफ़ और कुछ जगहों पर सिक्योरिटी, सकाफ़ती गलत फहमियाँ भी ताल्लुकात में तनाव पैदा कर सकती हैं। उसी लिए रफ्तार में एतदाल, ज़रूरी पेशगी तहक़ीक़, बुनियादी सेहत और हिफाजती तदाबीर और इंश्योरेंस जैसी एहतियातें ज़हनी सुकून और मजमूई सेहत के लिए अहम हैं। इरादे वाज़े करें। आप सीखने, सुकून, तहक़ीक़ या तख्लीक़ के लिए जा रहे हैं। इसी के मुताबिक रफ्तार और बजट तय करें। सफ़र से पहले ज़हनी नक्शा बनाएं। जोग्राफिया, तारीख़, कल्चर की बुनियादी मालूमात हासिल करें, लेकिन एजेंडा में जगह छोड़ें ताकि खुद रो तजर्बात हो सकें। मकामी तामलात बढ़ाएं। रहाइश, खुराक, बाज़ार, अवामी नक़ल व हमल, यही असली ज़िंदगी है। रोज़ाना मुख्तसर तहरीरी या वॉइस नोट्स रखें ताकि मुशाहदात याद रहें और वापसी पर काबिल अमल बसीरत बने। जिस्म और ज़हन की हदूद का एहतराम करें। नींद, पानी, धूप, हरकत और हर दिन में एक सस्टेनेबिलिटी डिसीजन शामिल करें। कम प्लास्टिक, कम कार्बन, ज़्यादा मकामी ताव। सफ़र हमें अपने अंदर और दुनिया में नज़्म व ज़ब्त सिखाता है, खूबसूरती और पेचीदगी का सामना कराता है। साइंसी तहक़ीक़ बताती है कि ये अमल ज़हनी लचक, हमदर्दी, तख्लीक़ी सलाहियत और सेहत में ठोस इजाफ़ा कर सकता है, बशर्ते हम उसे शऊरी तौर पर डिज़ाइन करें, अखलाकियात का ख़याल रखें और रफ्तार मुतवाज़न रखें। इस्लामी हिकमत हमें इरादे, इंसाफ और ज़िम्मेदारी की याद दहानी कराती है। जदीद साइंस हमें दिखाती है कि ये हिकमतें अमल में कैसे फ़ायदा देती हैं। बेहतरीन सफ़र वो है जो हमें ज़्यादा बीदार, ज़्यादा ज़िम्मेदार और ज़्यादा मुफीद बनाकर वापस लाए। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें, शायद किसी और की ज़िंदगी में भी खैर का सबब बन जाए। कमेंट्स में मुझे ये भी लिखना कि आपको कौन से उसूल सबसे ज़्यादा मुतासिर करते हैं और अगली वीडियो में आप कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। आपसे दुआ की दरख्वास्त करता हूँ।